हेलो एवरीवन। कई इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी की उम्र को लगभग पार करने लगते हैं, एक एंड पे पहुंच जाते हैं, तो अचानक उनको फ्रीडम का एक कीड़ा काट जाता है और वो बच्चों से बोलते हैं कि यार तुम ही कुछ ढूंढ लो, कोई तुम्हारे साथ काम करने वाला हो या तुम्हारे कोई कॉलेज में हो, उसको ढूंढ लो। अब ऑन पेपर तो ये बात लगता है कि भाई ये तो बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं, बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बड़े ओपन विचारों का हैं और बच्चों को फ्रीडम भी दे रहे हैं। मगर ये सिर्फ अर्ध सत्य है। ठीक है, ज्यादातर देखिए, आप ऐसे समझो, मैं आपको एक दिन जिम में ले जाऊं और आपसे बोलूं कि आप 100 किलो वजन उठाने लग जाओ, तो क्या आप उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। और जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आप 100 किलो वजन उठाओगे तो उसका नतीजा क्या होगा? आपकी कमर टूट जाएगी। ओके, अब ज़्यादातर जो इंडियन हाउस होल्ड होता है उसमें कोई डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क इस्तेमाल नहीं किया जाता, डेवलप नहीं किया जाता। बच्चे जब छोटे होते हैं, टीन एज में होते हैं, तो उनकी जो सारी गतिविधियां होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं। तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारे कपड़े क्या कौन से पहनने हैं, कब तुम्हें जाना है, कब सोना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जितने भी छोटे मोटे उनके डिसीजंस होते हैं, वो सारे डिसीजन कौन ले रहा होता है? उनके पेरेंट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग एक स्किल है। डिसीजन मेकिंग टाइम के साथ पैदा होती है। जब आदमी ये समझना स्टार्ट करता है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क क्या होती है, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, ये सब डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। जब वो प्रोज एंड कॉन्स कंसीडर करता है और उसके बाद फाइनली वो कोई डिसीजन लेता है। मगर इंडियन पेरेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, बचपन में बच्चा छोटा है, उसके सारे डिसीजंस खुद लेंगे, हर डिसीजन खुद लेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चे को बिल्कुल उसको छोड़ देना चाहिए अपने आप पर कि तुम ही सोचो, जो अच्छा है बुरा है सब करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मगर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक डिसीजन मेकिंग का फ्रेमवर्क तो बच्चे को डेवलप करना सिखाओ। और तो फास्ट फॉरवर्ड 25 साल का लड़का हो गया है, उसको 25, 26, 27 साल का हो गया है, उसको आज तक कोई डिसीजन नहीं लेने दिया। तुम्हें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, तुम्हें ज़मीन कहाँ खरीदनी है, तुम्हें क्या करना है, वो हर डिसीजन उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी ले रहा है। और आज एकदम से तुम उसको बोलो कि अरे यार कोई लड़की देख लो, तुम तुम्हारे ऑफिस में हो या तुम्हारे कॉलेज में हो, कैसी बातें कर रहे हो भाई? जिस बच्चे ने डिसीजन लेना सीखा ही नहीं है, उसने डिसीजन लेना सीखा ही नहीं है, वो कैसे एकदम से डिसीजन ले लेगा? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक चिड़िया को पालें अपने घर में, उसको रोज आप दाने दें, पानी पिलाएं और फिर अचानक उसको बोलें कि जाओ भाई, अब हम तुम्हें फ्रीडम दे रहे हैं, जाओ उड़ो जाकर। वो कहाँ जाएगी? उसको नहीं पता है कि दाना कैसे ढूंढा जाता है, पानी कैसे ढूंढा जाता है, मर जाएगी वो प्यासी। ज़्यादातर इंडियन पेरेंट्स जिनको कि फ्रीडम का कीड़ा काटता है, उनको ऐसे ही काटता है मॉडर्न बनने के चक्कर में। अच्छा, एक और भी बात है कि तुम बच्चे के सारे डिसीजन खुद ले रहे थे, अब जब अकाउंटेबिलिटी का टाइम आया या तुमसे नहीं हो रहा है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग कोई वो जो बच्चे को दे रहा है, बोल रहा है ना कि तुम अपना जीवन साथी ढूंढ लो, वो कोई बहुत उसमें नहीं कर रहा है। पहली बात तो बच्चा ढूंढेगा कैसे? तुमने उसको कुछ सिखाया ही नहीं है, अच्छे बुरे की समझ ही नहीं दी है। 4 लड़कियां उसके सामने खड़ी कर दी जाएं, उसको कैसे समझ में आएगा
कि कौन सी लड़की सही है, कौन सी लड़की जीवन साथी बनाने के लिए अच्छी है, कौन सी लड़की अच्छी नहीं है, किसमें क्या रेड फ्लैग है, तुमने उसको कौन सी ट्रेनिंग दी है, कहाँ से सीख जाएगा वो ये सब। ठीक है। दूसरी बात, बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, भाई अब हमसे कुछ हुआ नहीं, अब तुम ही देख लो, तुम देख लो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है। ठीक है, ये एक एस्केपिज्म है इन अदर वर्ड्स। देखिए, पेरेंट्स और बच्चे हम एक टीम होते हैं। अगर वो सक्सेस है तो भी एक टीम की है, एक फेलियर है तो भी एक टीम का है। ठीक है, वो कभी एक सिंगल फेलियर नहीं होता है। तो ये एक मैं हाईलाइट करना चाहता था कि इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम का ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, जिसमें अचानक बच्चे से कहा जाता है कि अरे तुम अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेना शुरू कर दो। मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों को फ्रीडम दीजिए, बिल्कुल दीजिए, मगर उनको वो फ्रीडम प्रोग्रेसिवली दीजिए और उनको बचपन से डिसीजन मेकिंग की आदत डालिए। उनको ये धीरे धीरे आदत आनी चाहिए, उनको धीरे धीरे जो है कॉन्फिडेंस आना चाहिए अपने पर कि हम एक डिसीजन लेंगे। हो सकता है वो कोई गलत डिसीजन मिल रहा है, सो व्हाट, गलत डिसीजन ले तो आप उनको सपोर्ट करिए कि वो कहीं पूरी तरह से कोलैप्स ना हो जाए एज ए कंसिक्वेंस ऑफ दैट रॉन्ग डिसीजन। ओके, मगर वो आदत डालनी जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस जिंदगी में होना जरूरी है कि मैं डिसीजन लूंगा, सही है गलत है, मेरा एक अपना फ्रेमवर्क है। ठीक है। और जब मैंने इतनी बात करी है तो एक कुछ बातें मैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी करना चाहूंगा। देखिए, एक बात को समझिए, ये बार बार मैं एक दो शब्द यूज कर रहा हूं, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। ऐसा होता है कि कई बार हम एक डिसीजन लेते हैं मगर उसका रिजल्ट हमें, कोई भी डिसीजन जो है वो, ना तो पहली बात समझिए 100% सक्सेस की गारंटी कोई डिसीजन नहीं दे। अच्छा डिसीजन वो होता है जिसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो और जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाई हो। ठीक है, या अगर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है तो फिर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता है कि आपको बोले कि यार ये 100% यहाँ पर सब कुछ हंकी डोरी रहेगा, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने एक डिसीजन लिया, आपने बोला यार इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मगर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.7 है। ठीक है, मतलब 10 में से 7 बार ये डिसीजन फेवरेबल होगा, राइट। मगर वो जो 3 बार है अनसक्सेसफुल होने का चांस, वो भी है। हो सकता है आपने जो डिसीजन लिया है उसमें वो प्रोबेबिलिटी का जो 0.3 था वो फलीभूत हो जाए, मटीरियलाइज हो जाए। तो इससे आपका डिसीजन बैड नहीं हो जाता, डिसीजन आपका गुड था, बस रिस्क मटीरियलाइज हो गया। आप अपने फ्रेमवर्क पे टिके रहिए, राइट। ये होता है एक डिसीजन मेकिंग का एक साइंटिफिक अप्रोच। जब हमारा जो साइंटिफिक अप्रोच है वो हमारा आउटकम पूरी तरह से डिसाइड नहीं करता है, हम प्रोबेबिलिटीज को समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है कि तुम एक डिसीजन ले रहे हो, अगर गलत डिसीजन हो गया, उसका आउटकम पॉजिटिव नहीं निकला, गलत डिसीजन नहीं बोलूंगा, अगर किसी तुम्हारे डिसीजन का आउटकम पॉजिटिव नहीं निकला तो तुम्हें निराश नहीं होना है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मूर्ख हो, तुमको डिसीजन मेकिंग नहीं आती है, नहीं। तुमने एक डिसीजन लिया और उसमें फेलियर की भी प्रोबेबिलिटी थी, वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी मटेरियलाइज हो गई, बात खत्म। तुमको ये सोचना चाहिए कि क्या तुम्हारे फ्रेमवर्क में कोई कमी थी, क्या तुम कोई की पैरामीटर ओवरलुक कर रहे हो, क्या तुम किसी की बायस के शिकार हो रहे हो। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर आपका आउटकम बहुत अच्छा निकला मगर आपका फ्रेमवर्क 2 पैसे का है तो आपको बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रेमवर्क सही नहीं है तो ओवर लॉन्ग रन अगर आप उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो आप नुकसान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट में पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो इसी पैटर्न पे डेवलप करी जाती है।
तो मेरा ये कहना है, ये वीडियो मैंने स्पेशली पेरेंट्स के लिए बनाया कि आप खुद भी समझिए डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है और अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनने कभी जाना ही नहीं कि डिसीजन मेकिंग करी कैसे जाती है। ठीक है, उनका कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। आज मूड किया तो ये बोल दिया, कल कुछ और मूड करा तो कुछ और बोल दिया। तो पेरेंट्स को भी सीखना पड़ेगा और बच्चों को तो तभी सिखाएंगे जब पेरेंट्स को खुद भी सीखना है और अपने ईगो को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक था, कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। होप यू गाइज लाइक इट। जय श्री राम, राधे राधे।